तो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे होंगे एचटीएमएल एंटिटीज के बारे में। ठीक है, इनका यूज केस क्या होता है हम अभी बता रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एंटिटी और यहाँ पे हम H1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें जब भी अपने कोड में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी होती है जो हमारे कोड में पहले से रिजर्व्ड हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे हमारा जो ये है एचटीएमएल कोड, इसमें आप देख रहे हैं ग्रेटर देन साइन, इस तरीके से लेस देन। ठीक है, ये पहले से यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमें अपने कोड में यूज़ करना होगा तो अगर हम इन्हें इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, तो हमारे कोड में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको इस तरीके से सही यूज़ करने का एक सही तरीका नहीं हो सकता। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं आई वांट टू यूज। ठीक है, अब अगर हमें बीच में कहीं पे भी एंटिटी यूज़ करनी हो सकता है, हमें कॉपीराइट सिंबल यूज़ करना हो, और कॉपीराइट सिंबल हमारे बेसिक से कीबोर्ड पे तो होता नहीं है, तो हमें या तो ब्राउज़र से कॉपी करना पड़ेगा या फिर यहाँ पे एंटिटी की हेल्प से लिखना होता है। ठीक है, एंटिटी का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह लिखते हैं हम बाद में बता रहे हूँ, बट एंटिटी अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर लेस देन साइन यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ तो हम इस तरीके से अपनी एंटिटी लिख लूँगा। पहले हमें एंड लिखना होता है, फिर हमारे कोड आ रहा होता है किसी भी एंटिटी का, एंड फिर यहाँ पे ये आ रहा होता है। ठीक है, सेमीकोलन। एंड हमारे एंटिटी का कोड क्या होता है हम बाद में यहाँ पे डॉक्स पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लेस देन लिख रखा है, इसको मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे आई वांट टू यूज़, यहाँ पे आ जाएगा हमारे लेस देन साइन। ठीक है, एंड वहीं पे अगर मैं ग्रेटर देन को यूज़ करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन। तो इस तरीके से, एंड जो हमारे कॉपीराइट सिंबल होते हैं उनको भी हम लिख सकते हैं, जैसे कॉपी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉपीराइट सिंबल को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे एंटिटीज़ के यूज़ करके हम बेसिक से अपने मतलब डॉक्स जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसमें बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं, एंटिटी या इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं एंड अब डॉक्स पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे डॉक्स में लिखा गया रिजर्व कैरेक्टर्स इन एचटीएमएल मस्ट बी रिप्लेस्ड विद एंटिटीज। ठीक है, तो जितने भी हमारे रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं एचटीएमएल में वो सारे हमें एंटिटी की हेल्प से ही अपने इसमें लिखने हैं। ठीक है, कोड में जब भी हम लिखना चाहें तो एंटिटी की हेल्प से हमें लिखना है। तो जब भी हम लेस देन लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं एंड लेस देन, एंड फिर हमारे ये आ रहा होता है सेमीकोलन। ग्रेटर देन के लिए हम लिख रहे हैं एंड जी टी एंड ग्रेटर देन। ठीक है, फिर हमारे ये आ रहा होता है एचटीएमएल कैरेक्टर एंटिटीज, सम कैरेक्टर्स आर रिजर्व्ड इन एचटीएमएल इफ यू यूज द लेस देन और ग्रेटर देन साइन इन योर एचटीएमएल टेक्स्ट द ब्राउजर माइट मिक्स देम विद टैग्स। ठीक है, तो हो सकता है आपका ब्राउजर उन्हें टैग के साथ मिक्स कर दे। एंटिटी नेम्स और एंटिटी नंबर्स कैन बी यूज टू डिस्प्ले रिजर्व एचटीएमएल कैरेक्टर। तो हम एंटिटी नेम्स का यूज कर सकते हैं एंड एंटिटी नंबर्स का यूज कर सकते हैं, जिनको हम मतलब किसी भी कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटिटी, तो जो हमारे एंटिटी नेम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, पहले हमारा एंड फिर एंटिटी नेम फिर इस तरीके से। एंटिटी नंबर लिखने का हमारा तरीका क्या होता है, पहले हमें एंड हैश लिखना होता है, फिर हमारा एंटिटी नंबर आ रहा होता है यहाँ पे और फिर हमारा ये आ रहा है। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये हमारे दो फॉर्मेट होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे तो डिस्प्ले लेस देन साइन। तो हम यहाँ पे अपनी एंटिटी नेम का यूज़ कर सकते हैं, अपनी एंटिटी नंबर का यूज़ कर सकते हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या प्रेफर करते हैं। और साथ में आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, विद द टाइम जब आप प्रैक्टिस कर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ब्राउजर से भी इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिखाया अ कॉमनली यूज एंटिटी इज द नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस। ठीक है, जिन्हें हम कॉमनली मतलब मेनली यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये हमारी नॉन ब्रेकिंग स्पेस होती है अगर हमें कुछ भी स्पेस चाहिए होती है। और नॉन ब्रेकिंग स्पेस दैट विल नॉट ब्रेक इनटू अ न्यू लाइन। तो एचटीएमएल में आप बेसिक सा देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लेने वाला हूँ, पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखने वाले हैं। ठीक है, लूरन एंड अल्टजेट। ठीक है, या फिर अभी इसे 3 वर्ड्स का रखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे पी आर कर दूँ एंड फोर इस तरीके से अगर लिखूँ, इसको अगर आप देखोगे तो दोनों क्या होंगे, ए वाला जो होगा नेक्स्ट लाइन में होगा और ये पहले लाइन में होगा। ठीक है, इस तरीके से आ रहा होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप देखेंगे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, दोनों मतलब अलग अलग लाइन में आ रहा है, वो भी लाइन ब्रेक के इस जो हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक यूज किया उसकी वजह से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस यूज करते हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस, तो इस तरीके से हम लिखते हैं, पहले हमें एंड लिखना होता है, फिर हमारा यहाँ पे एंटिटी नेम एंड फिर यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगी, बट यहाँ पे ये मतलब दूसरी लाइन में नहीं जा रहा है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं जितनी आपकी स्पेसिस चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगी एंड इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। और लाइन ब्रेक के लिए हम पी आर का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं एंड टू वर्ड्स सेपरेटेड बाय नॉन ब्रेकिंग स्पेस विल स्टिक टुगेदर, नॉट ब्रेक इन नॉट ब्रेक इनटू अ न्यू लाइन।
दिस इज हैंडी वे ब्रेकिंग द वर्ल्ड माइट बी डिसरप्टिव। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे इनके बीच में हमने स्पेस दे रखी है, तो इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा इफ़ यू राइट 10 स्पेसेस इन योर टेक्स्ट द ब्राउजर विल रिमूव 9 ऑफ देम, तो 9 स्पेस मतलब रिमूव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पेसेस देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल सेव करने पे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो इसमें आप देखें सारी रिमूव हो रही है, हमारे पास सिर्फ एक स्पेस बच रही है जो नॉर्मली, ताकि आपको फॉन्ट अच्छे से इनमें स्पेस रहे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया टू ऐड रियल स्पेसेस टू योर टेक्स्ट यू कैन यूज नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस कैरेक्टर इंटिटी। अगर आपको इससे चाहिए तो हमें नॉन ब्रेकिंग स्पेस को यूज़ करना होगा। तो हम इसका यूज भी कर सकते हैं नॉन ब्रेकिंग हाइफन का, हमें लिखना होता है एंड इस तरीके से, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे यहाँ पे इस तरीके से लिखें, अच्छा यहाँ पे मान लिया हाइफन आ जाएगा, तो इसका बेसिक सा कैरेक्टर था। तो यहाँ पे हमारे आप कुछ आप देखते हैं, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमारे नेम है, ये नंबर है, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको स्पेसेस चाहिए नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, तो फिर हम इस तरीके से नेम एंड एंटिटी हम नंबर हमारा ये होता है, एंड लेस देन ग्रेटर देन एम्परसेंट। ठीक है, एम्परसेंट एंड डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन, सेंट, पाउंड, यूरो, कॉपीराइट, रजिस्टर, ट्रेडमार्क, आप इसका इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है हम यूज़ कर रहे हैं। कॉपीराइट को हम यूज़ कर रहे होते हैं मेनली, तो जब भी आपका फोटो आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फोटो लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, कुछ यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कॉपीराइट ये एंड कॉपीराइट। ठीक है, तो इसकी जगह हम एंड कॉपी को ले सकते हैं एंड आप इसे देखें, तो आप हमारी साइड देखें कॉपीराइट इस तरीके से। ठीक है, तो आप डिपेंड कर सकते हैं किस तरीके से आपको लिखना होता है। ठीक है, आपके साइड के डिपेंड करता है आपका क्या फॉर्मेट। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास और भी बहुत से ये हैं, तो नीचे आता है इसने बता रखा है एंटिटी नेम आर केस केस सेंसिटिव, तो अगर आप इसको बड़ा कर दे रहे हैं छोटा कर दे रहे हैं वो केस सेंसिटिव हो जाएगा, तो इसको आपको छोटा रखना है। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसमें कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि आपने एम्परसेंट को एम पी को बड़ा में लिख दिया। ठीक है, बिग, ये इसमें लिख दिया कैपिटल लेटर में। नीचे आते हैं कंबाइनिंग डायरेक्टिकल। ठीक है, मार्क्स डायरेक्टिकल मार्क्स इज अ एडेड टू अ लेटर, इस तरीके से अगर आपको ये चीज़ें ऐड करनी होती है अपने लेटर में, तो आपको इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर ठीक है, जैसे आपका कोई इस तरीके से कैरेक्टर है, तो अगर आप यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं ये वाला मार्क लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आपका ये कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये बता रहा है किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इससे यूज़ करना होता है। ठीक है, पहले आपका कैरेक्टर आएगा, फिर आपका एंड हैज़ इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिक सा था जो हमने देख लिया, एंटिटीज़ की हमने पूरी बात कर ली। अब आपने अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कोड करने के लिए स्टैंड में। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल।